Students, today we will see chapter 14. So let us open page 85. Students, in chapter 14 we will see what the toys taught Tina. Means खिलौने ने टीना को क्या सिखाया. My favorite toy is means मेरा पसंदीदा खिलौना है. बच्चों, आपको यहाँ बताना है कि आपके फेवरेट टॉय कौन सा है. Means you have to tell the name of your favorite toy. Students, I think all of you have your favorite toys. Also, I would tell you that when we are small or even we are big, we love to play with the toys. So let us see what is written in warm-up. Do you love your toys? Which is your favorite toy? क्या आप अपने खिलौने से प्यार करते हैं और आपके पसंदीदा का खिलौना कौन सा है? Let's go forward towards the story and let us see what is happening in the story. Tina had lots of toys. टीना के बहुत सारे खिलौने थे. She loved playing with them. टीना खिलौने के साथ खेलना पसंद करती थी. The big doll Wendy was her favorite. बड़ी गुड़िया जिनका नाम वेंडी था, टीना का पसंदीदा था. She also loved her teddy bear and called him Bingo. टीना अपने टेडी बेयर को भी प्यार करती थी और उन्हें बिंगो के नाम से बुलाया करती थी. But Tina was careless. लेकिन टीना लापरवाह थी. She often left her toys on the floor. टीना अक्सर अपने खिलौने को फर्श पर छोड़ दिया करती थी. Sometimes she threw them into the cupboard from her bed. कभी-कभी टीना खिलौने को अपने बिस्तर से ही अलमारी में फेंक दिया करती थी. The toys crashed against each other and many of them broke. खिलौने इधर-उधर टक्कर खाकर खराब हो गई थी और उनमें से कई तो टूट भी गई थी. Wendy's face and clothes were dirty. वेंडी जो बड़ी डॉल है, उनका चेहरा और कपड़े गंदे थे. Her shoes had slipped off. उसके जूते फिसल गए थे. Bingo's nose was torn. बिंगो की नाक भी फट गई थी. Many of the cups in the tea set were broken. कई चाय सेट कप भी टूट गए थे. The doors and windows of the doll's house were missing. खिलौने के घर के दरवाजे और खिड़कियां भी गायब थी. One night, just before going to bed, Tina quickly pushed the toys into the cupboard and shut the door. Means, एक रात बिस्तर पर जाने से पहले टीना ने जल्दी से खिलौने को अलमारी में धकेल कर अंदर किया और दरवाजा को बंद कर दिया. She did not see that Bingo's arm was stuck under the big doll's house. टीना ने नहीं देखा कि बिंगो का हाथ बड़ा गुड़िया के घर के नीचे फंस गया था. After she went to bed, something strange happened. टीना के बिस्तर में जाने के बाद कुछ अजीब सा हुआ. The toys started talking to each other. खिलौने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया. They were angry and hurt. वे नाराज थे और उन्हें चोट भी लगी थी. Bingo said, I can't stay here any longer. बिंगो बोली, मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकती. I'm leaving. मैं जा रही हूँ. Tina doesn't care for us, said Wendy sadly. वेंडी दुखी होकर बोली, टीना हमारे लिए कोई परवाह नहीं करती है. The wooden soldier with one eye missing said, Let's go where we are treated well. लकड़ी के सैनिक जिनकी एक आँख खो गई थी कहा, चलिए जहाँ हमें अच्छी तरह रखा जाए. Let's go to Toyland, a place where we will be looked after, said Wendy. वेंडी कहती है, चले हम खिलौना भूमि पर जाते हैं, एक जगह जहां हमारी देखभाल की जाएगी. खिलौने आपस में बात करते हैं
और यहाँ उन खिलौने के बीच में से जिनका नाम वेंडी था, वो कहती है कि चलो हम जाएंगे जहाँ एक जगह है, हमारी जगह यानी खिलौने की जगह है, जहाँ वहाँ पे हमारी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। The next morning, Tina was surprised when she opened her cupboard. अगली सुबह टीना को आश्चर्य हुआ जब उसने अपना अलमारी खोला। It was empty. अलमारी खाली था। Where had all her toys gone? She missed her toys and looked for them all day. कहाँ उसके सारे खिलौने चले गए थे? वह अपने खिलौने को बहुत याद की और उन्होंने दिन भर खिलौने को खोजती रही। स्टूडेंट्स, here we observe, यानी हमें यहाँ पता चलता है कि जब अभी खिलौने यानी टीना के खिलौने मिसिंग हो रहे हैं तो वो ढूंढ रही है, पर जब थी उनके पास तो उन्होंने अच्छी तरह से खिलौने के साथ बर्ताव नहीं की। That night she went to bed in tears. उस रात टीना रोते रोते बिस्तर पर गई। After a while she was woken up by a gentle tap on her shoulder. थोड़ी देर के बाद टीना को उनके कंधे पर एक कोमल टैप के द्वारा उठाया गया। A fairy with shiny wings was floating near her bed. एक परी अपने चमकदार पंखों के साथ टीना के बिस्तर के पास तैर रही थी। टीना rubbed her eyes. टीना अपने आँखों को मलाल की यानी वो रगड़ती है। Was she dreaming? क्या वो सपना देख रही थी? The fairy said in a sweet voice, I am Rixie from Toyland. परी ने एक मीठा आवाज में कहा, मैं रिक्सी खिलौने भूमि से हूँ। Your toys have run away to Toyland. परी कहती है कि आपके डोले खिलौने भूमि भाग गए हैं। Why? asked Tina. टीना पूछती है कि क्यों वे भाग गए हैं। Because you did not take care of them. परी कहती है क्योंकि आपने खिलौने का अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया है। Can you take me to my toys? asked Tina. I miss them so much. टीना पूछी, क्या आप मुझे मेरी खिलौने के पास ले सकती हैं? मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। Rixie held out her hand. Come with me. रिक्सी टीना के हाथ को पकड़ी और उनसे कही, आओ मेरे साथ। As soon as Tina held Rixie's hand, she started floating. जैसे ही टीना रिक्सी के हाथ को पकड़ी तो टीना भी उड़ना शुरू की। Together they flew out of the window above houses, streets and trees. एक साथ वे खिड़की से बाहर घरों के ऊपर से, गलियों और पेड़ों के ऊपर से उड़कर निकल गए। Higher and higher they flew into the clouds. सबसे ऊंचाई से वे बादलों में उड़ गए। Then they floated down to the ground in front of a beautiful castle. तब वे जमीन पर एक सुंदर महल के सामने उड़कर उतर गए। Rixie took Tina inside. रिक्सी ने टीना को अंदर लिया। In a corner of a big room was an old man bent over a table. एक बड़े कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी एक मेज पर झुका हुआ था। He was mending a rag doll with a needle and thread. वह बूढ़ा आदमी एक सुई और धागा से फटा हुआ गुड़िया को मरम्मत कर रहा था। The old man looked up. Are you here to take your toys back? बूढ़े आदमी ने टीना की ओर देखा और कहता है कि क्या आप अपने खिलौने को वापस लेने के लिए यहाँ आए हैं? Yes, I really miss them, said Tina. टीना कहती है, जी हाँ, सचमुच मैंने उनको बहुत याद किया। You must ask the toys if they want to go back. तो आपको खिलौने से पूछना चाहिए कि वे वापस जाना चाहते हैं कि नहीं। They come here only if they are not treated well. बूढ़ा आदमी टीना से कहता है कि खिलौने
यहाँ तभी वापस आते हैं जब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। I mend the broken toys and then we give them to other children who love them and take care of them, said the old man. बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं टूटे हुए खिलौने का मरम्मत करता हूँ और मरम्मत करने के बाद हम दूसरे बच्चों को देते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। I do love my toys, said टीना। टीना कहती है कि मैं भी अपने खिलौने से प्यार करती हूँ। Then you must tell them so yourself, said Rixie। रिक्सी टीना से कहती है कि तब आपको उन्हें स्वयं बताना चाहिए, यानी टीना को अपने खिलौने से क्या कहना चाहिए कि वो खिलौने से प्यार करती है। Come with me, she said and led Tina to a room full of toys। वो कहती है, कौन कहती है? परी किसे कहती है? टीना से, आओ मेरे साथ। इसके बाद टीना को खिलौने से भरे एक कमरे में ले जाती है। On one side were all her toys। एक तरफ उसके सारे खिलौने थे। किसके खिलौने? टीना के खिलौने। They were now shiny and new। अब वे नए और चमकदार हो गए थे। Tina ran to her toys and held each of them in her hand। टीना अपने खिलौने की ओर भागी और उन्होंने प्रत्येक डॉल को अपने हाथ में ले लिया। I'm so sorry, please come back। टीना जब अपने हाथों में अपने डोलों को लेती है तो कहती है, मुझे बहुत खेद है, कृपया वापस आओ। प्लीज़ कम बैक मीन्स कृपया वापस आओ। I will never treat you badly again। टीना खिलौने से कहती है कि मैं फिर से आपसे कभी भी बुरी बर्ताव नहीं करूँगी। The old man walked in। बूढ़े आदमी अंदर जाते हैं। You must let the toys decide if they want to go back। बूढ़े आदमी टीना से कहता है कि आपको खिलौने को तय करने के लिए समय देना चाहिए कि वे वापस जाना चाहते हैं कि नहीं। Now go home with Rixie। अब तुम रिक्सी के साथ घर वापस जाओ। Rixie held Tina's hand and they floated out of the castle in the clouds and back into Tina's bed। रिक्सी ने टीना के हाथ को पकड़ा और महल से बाहर निकलने के बाद बादल में उड़े और टीना के बिस्तर में फिर से वापस आ गए। Soon she was fast asleep। जल्द ही वो गहरी नींद में थी। After waking up in the morning, Tina jumped out of bed and rushed to open her cupboard। सुबह उठने के बाद टीना बिस्तर से कूदकर उतरती है और जल्द ही अपने अलमारी को खोलती है। She shouted for joy। उसने खुशी से चिल्लाया। For sitting neatly in the cupboard were all her toys। कि उनके सारे खिलौने वापस साफ सुथरा अलमारी में पड़ा हुआ था। They had come back। वे वापस आ गए थे। What's more, they were clean and shiny too। उससे और ज़्यादा क्या चाहिए टीना को? अब उनके खिलौने साफ और तो चमकदार भी हो गए थे। Tina had learned a lesson। टीना ने एक सबक सीखा था। From now on she would take care of her toys। अब से वो अपने खिलौने की देखभाल अच्छी तरह से करेंगी। So students, we saw very interesting story of Tina। I think you understood the story, how Tina get a lesson from her toys। Students, for your home assignment is to read the story once again and try to understand it। Also, if you have toys, please take care of them lovingly। For today we end our class here। Thank you।